मेरा नाम डॉक्टर सीमा देवी है और मैं प्रोफेसर हूँ आईजीएमएस पटना में और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में। जी मैम। मैम तो आप कुछ मोस्ट कॉमन जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो क्या होते हैं, वो क्या देखते हैं आप? हम लोग जो देखते हैं या पेशेंट देखते हैं, क्या देखना चाहिए? मैम सबसे पहले तो पेशेंट्स क्या देखते हैं अर्ली पेशेंट्स सिम्टम्स? को तो सबसे पहले ब्रेस्ट में जब भी फील करते हैं आइदर नहाते समय या वैसे भी, तो एक गांठ जैसी महसूस होती है ब्रेस्ट के सराउंडिंग्स में या ब्रेस्ट के अंदर ही, तो उनको ज़रूर से उसका चेकअप कराना चाहिए। ओके मैम। और मैम ये स्क्रीनिंग का एज क्या होता है हमारा? स्क्रीनिंग तो आफ्टर 30 टू 45 आपको सबको चेक कराना चाहिए। पहली स्क्रीनिंग जो होती है वो पेशेंट को सेल्फ एग्जामिनेशन की होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो वो या तो मिरर में खड़े होके अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करें, जो मेथड है उसका, और अगर डाउट है उसमें कुछ गांठ महसूस हो रहे हैं या पेनफुल है, कुछ भी डिस्चार्ज है, ऐसा कोई सिम्टम रहता है, वेट लॉस भी है, तो वो जाएं डॉक्टर से चेकअप कराएं अपना कि कहीं उनको ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम तो नहीं है या कहीं डेवलप तो नहीं हो रहा है, या फैमिली हिस्ट्री होगा। अगर किसी के भी फैमिली हिस्ट्री है मैटरनल साइड में तो उसको ज़रूर से चेकअप कराना चाहिए, वो लोग हाई रिस्क में आते हैं। ओके मैम। सो मैम कौन से केसेस में रेडिएशन थेरेपी एसेंशियल होते हैं ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए? रेडिएशन थेरेपी तो सारे ब्रेस्ट कैंसर को चाहिए रहती है। ब्रेस्ट कैंसर के 3 इलाज हैं बेसिकली, जो पेशेंट के लिए बताने में आसान है कि एक तो ऑपरेशन है, एक कीमोथेरेपी है और एक रेडियोथेरेपी। सबका 30% वैल्यू है। टोटल मिला के तीनों इलाज ज़रूरी है हर पेशेंट के लिए। तो रेडियोथेरेपी सभी पेशेंट में लगेगी, सभी में कीमोथेरेपी लगेगी, सभी का ऑपरेशन होगा जो ऑपरेशन के लायक है, और जो ऑपरेशन के लायक नहीं है उनको दवाई दे के ऑपरेशन के लायक बनाएंगे, फिर ऑपरेशन होगा और जैसा भी स्टेज होगा डिजीज़ का, बीमारी का, उसके अकॉर्डिंग उसका इलाज होगा। लेकिन रेडिएशन सारे पेशेंट्स को ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन मिसकंसेप्शंस या फियर्स क्या होते हैं पेशेंट्स में रेडिएशन को लेके? पेशेंट को रेडिएशन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, ऐसा लोगों को मिसकंसेप्शन है। लेकिन आज के ज़माने में जैसे मशीन और टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, कोई जनरली कोई नहीं होता मतलब साइड इफ़ेक्ट ऐसा कोई नहीं होता जो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सके। गले में थोड़ी सी खराश हो सकती है, वो भी सारे पेशेंट्स को नहीं होती है, और लास्ट वीक ऑफ रेडिएशन में वो ऐसा होता है, और कोई साइड इफ़ेक्ट आजकल की मशीनों से नहीं आता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं? कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ओके। तो कौन सा टर्मिनोलॉजी शुड पेशेंट अंडरस्टैंड रेडिएशन थेरेपी को डिस्कस करने के टाइम? क्या क्या टर्म्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को समझने चाहिए? रेडिएशन जो पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत लिटरेट, तो पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं, मतलब 80% तो कम पढ़े लिखे होते हैं। तो हम लोग तो टर्म सिकाई का ही यूज़ करते हैं कि सिकाई देंगे आपको, और नंबर ऑफ़ सिकाई बताते हैं कि 15 होगी या 5 होगी, और 15 सिकाई के बाद या 5 सिकाई के बाद कोई उनको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हल्का सा ब्लैकनिंग होती है उस जगह पर, लेकिन कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है जिससे पेशेंट को डरना चाहिए। तो रेडिएशन थेरेपी के बाद कितना टाइम का फॉलोअप केयर उनको चाहिए होता है? हम लोग जो एडवाइस करते हैं, जो प्रोटोकॉल है, वो फर्स्ट 3 मंथ तक हर महीने आना है उनको। उसके बाद 3 मंथली आना है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसके बाद 6 मंथली आना है बाकी 3 साल के लिए। 5 साल हम लोग का फॉलोअप ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी लौटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इन सालों में। ओके। तो मैम ये अर्ली डिटेक्शन मतलब कैसे इफेक्टिव होता है? अर्ली डिटेक्ट अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो? देखिए, 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। जो एक तो कैंसर होता है जिसको हम रोक सकते हैं, और एक कैंसर होता है कि जिसको नहीं रोका जा सका। जिसको हम रोक सकते हैं तो रोकने के उपाय करते हैं, और जो रोके नहीं जा सकते हैं कैंसर, उनको अर्ली डिटेक्शन किया जाता है कि जो जल्दी हम उसको पकड़ सकें और उसका इलाज अच्छा हो सके, जिससे कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा समय तक बढ़े और कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो ब्रेस्ट कैंसर उसी में आता है कि अर्ली डिटेक्शन और उसका समय पे इलाज हो जाए। और कॉमन डिलेज क्या देखते हैं आप पेशेंट्स में, बिहार के पेशेंट्स में? ब्रेस्ट कैंसर में तो हम लोग देखते हैं कि एक तो पेशेंट शर्माते हैं, बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, और उनके गांव में या पीएचसी या सीएचसी पे वो अगर फीमेल डॉक्टर नहीं है तो उसको दिखाने नहीं जाएंगे,
परिवार वालों से छुपा के रखेंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाए, बर्दाश्त नहीं हो, दर्द पैदा हो जाए या अल्सर हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, पस बन जाए, तब वो लोग हॉस्पिटल के लिए चलते हैं। तो दो चीज़ है, एक तो पढ़े लिखे नहीं होना, तो उसकी वजह से उनको शर्म आती है कि हम बताएं या नहीं बताएं। दूसरा, सुविधाएं नहीं है उनके ज़िले में जो जहाँ पे वो जा सकें, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाते रहते हैं, उस चक्कर में भी बढ़ जाता है पेशेंट का। तो पेशेंट को जहाँ भी कैंसर सेंटर है वहाँ पे पहुँचना चाहिए। एक ऐसी चीज़ जो एवरी केयर गिवर को समझनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर वाले को हाँ। पेशेंट का फॉलोअप वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट जब लगता है कि उसका इलाज हो गया, ठीक हो गया, तो वो घर जाके बैठ जाता है। उसको लगता नहीं कि डॉक्टर के पास जाएं, कभी पैसे की दिक्कत है, कभी फैमिली प्रॉब्लम है, उस चक्कर में पेशेंट आते नहीं हैं। आते तब हैं कि वो जब पेशेंट अंदर ही अंदर बढ़ जाता है, या तो हड्डियों में पहुंच जाए या ब्रेन में चला जाए, लीवर में चला जाए, तो चक्कर, उल्टी, उसके सिम्टम जब पैदा होते हैं तो पेशेंट वापस आता है। तो केयर गिवर अगर ध्यान रखेगा तो वो फॉलोअप अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे उसका खून का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है ऑपरेटेड एरिया का जहाँ पर होता है। मैम, कुछ ऐसे गवर्नमेंट या लो कॉस्ट हॉस्पिटल्स आप रिकमेंड करना चाहेंगे ब्रेस्ट कैंसर के लिए? ब्रेस्ट कैंसर के लिए पटना में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं वो सारे अफोर्डेबल हैं। और दूसरी चीज़ कि अब आयुष्मान कार्ड हो गया है, उससे सबकी अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। 95% केसेस तो आयुष्मान लेके ही आ रहे हैं, तो कोई ऐसा पैसे का बहुत बर्डन किसी भी पेशेंट के लिए अब नहीं है। मैम, ज़्यादातर कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर नहीं और भी कैंसर से, जिसको समझा जाता है कि कम्युनिकेबल है, तो कैसा, या ये सच है या मिथ है? कम्युनिकेबल कोई कैंसर नहीं है, मिथ है। एवरीथिंग इज मिथ। कम्प्लीटली यस। मतलब जस्ट लाइक वो थिंकिंग पे है उनके। कोई कैंसर कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, किसी से किसी में नहीं फैलता। ओके मैम, मैम एनी मैसेज जो आप देना चाहेंगे प्लीज़? और पेशेंट के लिए यही मैसेज है कि जब भी उनको अपने शरीर में कोई भी बदलाव दिखे तो वो ज़रूर कैंसर के बारे में सोचें। कहीं भी कोई गांठ हो, घाव हो जो नहीं भर रहा हो, खाने में तकलीफ़ हो, वोमिटिंग हो, चक्कर हो, ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन बीमारियों से संबंधित नहीं हैं और बहुत दिन तक रहती हैं, वेट लॉस हो, तो पेशेंट को ज़रूर से अपना कैंसर का चेकअप कराना चाहिए।